हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि कल हमने देखा था कि किस तरीके से जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है और फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन प्रोसेस देख रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो फिल्ट्रेशन है, हमने जैसे कि कल देखा था जीएफआर रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अब जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता है ग्लोमेरुलस के अंदर स्टार्टिंग होती है और हमने जनरली देखा था कि 3 स्ट्रक्चरली होती है नेफ्रॉन्स की, जो कि पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है। अब जो पीसीटी की स्टार्टिंग होती है वो होती है ग्लोमेरुलस से। तो हमने स्टार्टिंग देखी थी कल कि जो ग्लोमेरुलस है वो किस रेट में फ़िल्टर करता है वाटर को और किस रेट में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। ठीक है, अब जो फिल्ट्रेशन रेट है ग्लोमेरुलस की वो किस बेसिस पे होगी? वो होगी कि जो हमने ये कहा था कि 180 लीटर पर डे फिल्टर होता है, उसमें से 1% जो है वेस्ट मटेरियल एज यूरिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द किडनी, then we may call that the 180 liter of filtration is filtered from the glomerulus, that called glomerulus filtration rate. ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो किस तरीके से जो फिल्ट्रेशन होगा वो चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ हम स्ट्रक्चरली बात करें कि हमने बात की थी एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल की। तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो आ रहा है, हमने कहा था कि जो ए है वो होगा आने का और जो ई है वो होगा एग्जिट का। ठीक है, तो जो एफरेंट है वो क्या होगा, इसमें से जो ब्लड है वो आएगा और जो इफरेंट है उसमें से क्या होगा कि जो ब्लड है वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलस है वो हमने कहा था कि एक बोमेन संपुट इसको हम बोलते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर होती है कप शेप के अंदर। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो है कप शेप के अंदर है, इसमें 2 आर्ट्रियोल आ रहे हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल आने का है हम देख सकते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल है जाने का, जो कि फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करता है। अब ये जो है ग्लोमेरुलस जो कप्स लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने कल देखा था कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर रहता है, जीएफआर रेट होती है, वो किस किस पे बेसिस रहती है? कैपिलरीज के प्रेशर पे, हम देख सकते हैं कैपिलरीज प्रेशर पे, कोलोइडल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पे और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे। इन तीनों को क्या करते हैं हम कि इन दोनों का ऐड करके जब ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर में से माइनस करते हैं तो हमारे को मिलता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो कि हमने कल देखा था एज ए फॉर्मूला। इसके अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन के अंदर प्रोटीन एब्सेंट रहता है और जो आरबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो भी फिल्टर नहीं होती है, एज इट इज़ रहती है। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इसके बाद में जो है हम यहाँ देख सकते हैं जनरली कि जो वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनीज, दोनों किडनीज इसके अंदर हेल्प करती हैं। 180 लीटर जो होता है जीएफआर होता है, जिसको अपन ये बोल सकते हैं कि 125 ml पर मिनट भी बोल सकते हैं या 180 लीटर पर मिनट पर डे भी बोल सकते हैं, जो कि दोनों किडनी इसके अंदर इक्वली हेल्प करती है। अब क्या है कि जो फिल्ट्रेशन है वो क्या होगा, इसके बाद में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में इसकी रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस स्टार्ट होगी, जो कि हमने ये कहा है कि 1 जो % है 180 का वो एक्सक्रीशन के लिए तैयार होता है। तो वो एक्सक्रीशन के लिए जो तैयार होता है, जो 1% हम कह सकते हैं तैयार होता है, वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब प्रोसेस के अंदर चला जाता है। बाकी जो 99% है वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है और जो 1% बचता है वो क्या होता है, एक्सक्रीशन एज ए यूरिन वो रेडी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जनरली 1 से 2 लीटर या 1 से 1.5 लीटर पर डे एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन अपन बोल सकते हैं कंसंट्रेशन के तौर पे। अब ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस की, जो रीअब्जॉर्ब हो जाता है 99%, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। हमने 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखी थी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी।
तो यहाँ हम देखेंगे कि जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो जो है 180 लीटर अबाउट जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो एक यूरिन के रूप में होता है। आगे हम देखेंगे कि जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो 99% होती है जो रीअब्जॉर्ब हो जाती है। वो क्या क्या होती है, इसके अंदर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं अपने वो क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। और इसके बाद में क्या होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दैट आर बेनिफिशियल फॉर दी ह्यूमन बॉडी। ओके, तो जो क्योंकि अगर ये एक्सक्रीशन होना है जो यूरिन स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स की है वो कमी हो जाती है। कई बार ये डिजीज़ कंडीशन भी ले लेती है कि इलेक्ट्रोलाइट्स यूरिन के साथ में पास आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, और जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह ये इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो चीज़ होती है, वो डिजीज़ कंडीशन है वो हम देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ रीनल मेडुला के अंदर ये स्टार्ट होता है। और क्या होता है, यहाँ से जो सबस्टांसेस है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू मूव होते चले जाते हैं। और जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ही बोल सकते हैं। क्योंकि जो अब यहाँ पे सेलेक्टिव वर्ड आया है, वर्ड सेलेक्टिव आया है। सेलेक्टिव क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों का तो रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं, जो जो हमारे को चाहिए होगी अपनी बॉडी को जो बेनिफिशियल होगी उनका होगा, सेलेक्टेड चीज़ों का होगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं, जो कि सेल्स के थ्रू होगा और जो जो हमारी बॉडी को नीड होगी उन्हीं का होगा। अब जो जो रीअब्जॉर्ब्ड हैं वो क्या होंगे, जैसे वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको सारे हम देखेंगे किस तरीके से किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है और कहाँ कहाँ नेफ्रॉन्स के अंदर ही होता है, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है कि जो नेफ्रोटिक पार्ट है अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है हमने देखा है। पीसीटी है, लुकोफेनले है और डीसीटी है। पीसीटी जो स्टार्टिंग है, पीसीटी जो यहाँ स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ जो ये पीसीटी स्टार्ट हो रही है उसके अंदर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो ग्लोमेरुलस पार्ट अभी अपन ने देखा था कि जो हमने अभी देखा था कि जो ये कप शेप स्ट्रक्चर है, जो कप शेप स्ट्रक्चर है वो क्या है, ग्लोमेरुलस जो कि है पीसीटी के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यही जो पीसीटी है, यहाँ लिखा हुआ है पीसीटी, तो ये क्या है, स्टार्टिंग फेज है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो है ग्लोमेरुलस है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस जो कप्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोमेन सपोर्ट अपन बोलते हैं, पीसीटी का ही पार्ट है। यहाँ क्या होगा, जनरली वाटर 88%, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, HCO3, यूरिक एसिड, ये सारे यहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा कि जो लूप ऑफ हेल है, जिसको हमने कहा था कि कुछ इसका असेंडिंग होता है कुछ डिसेंडिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ ये डिसेंडिंग जा रहा है वापस असेंडिंग फॉर्म के अंदर जा रहा है। तो यहाँ जो लूप ऑफ हेल है उसके अंदर क्या होगा, सोडियम और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा। अब आगे जाके अपन देखते हैं कि जो डीसीटी आती है, यहाँ ये डीसीटी है जो है, इसके अंदर क्या होगा, सोडियम, कैल्शियम, HCO3, इनका डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा और आगे जाके जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमने साइट्स देखी। अब हम देखेंगे कि जो यूरिन के अंदर कंपोजिशन क्या होता है। जनरली हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया भी था, हम देख लेते हैं कि जो वाटर होता है वो 96% होता है और जो सॉलिड्स होते हैं